आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 46 के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में ग्रेडियंट्स किस तरह से क्रिएट किए जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो उसे लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign खोल रखा है मैंने यहाँ पे और अब मुझे इस फ्रेम में नहीं, इस बॉक्स में ग्रेडियंट भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये बॉक्स बनाया है और अभी इसका फिल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, नन है। तो अब ग्रेडियंट बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्वॉचेस पैनल में और उसमें जाने का तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे F5 की प्रेस करें और अगर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट याद नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएं, कलर में जाएं और यहाँ से स्वॉचेस सेलेक्ट कर लें तो सेम विंडो खुल जाए, सेम पैनल खुल जाएगा आपके पास। तो अब हम यहाँ पे एक नया ग्रेडियंट बनाएंगे। तो ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग ये है कि एक कलर से लेके दूसरे कलर तक जो ब्लेंड होता है कलर, उसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस फ्लाईआउट मेन्यू में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू ग्रेडियंट स्वॉच। तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट बनाता हूँ। ग्रेडियंट का नाम देते हैं क्या दिया जाए, लाइट येलो टू डार्क येलो। ग्रेडियंट अभी लीनियर ही रखूँगा मैं। इसमें वैसे एक ऑप्शन और है रेडियल, मैं अभी लीनियर ही बनाता हूँ पहले। और यहाँ पे अभी सिर्फ दो कलर हैं, वाइट एक कलर है और ब्लैक एक कलर है। तो इसका कलर हमें लाइट येलो करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि CMYK का यहाँ पे पैनल खुल गया है। तो लाइट येलो हमें यहाँ पे इस स्लाइडर से बना लेना है। तो ये लाइट येलो मैंने बना लिया है, 34% रखता हूँ मैं। अब डार्क येलो बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे स्वॉचेस का पैनल खुल गया है। ये डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन है InDesign का। तो हम या तो आप यहाँ से, अगर आपके पास रेडीमेड कुछ है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या अगर आपको CMYK से ही क्रिएट करना है तो आप यहाँ से दोबारा CMYK कर लें। तो अब यहाँ से हमें डार्क येलो करना है तो पहले मैं इसको हटाता हूँ और इसे बढ़ाता हूँ। ये 70%, ये 75% येलो लिया मैंने, ज़रा सा इसमें मैजेंटा ऐड कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखेंगे लाइट येलो टू डार्क येलो नामी एक ग्रेडियंट बन गया है। अब इस ग्रेडियंट को अप्लाई करना है मुझे, तो इस पर क्लिक किया मैंने और इसे सेलेक्ट कर दिया, इस कलर को। दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि ये यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो आप देखेंगे लाइट येलो टू डार्क येलो एक ग्रेडियंट बन गया। अब मैं इस ग्रेडियंट को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला हिस्सा और डार्क हो जाए। तो मैं यहाँ जाऊँगा इस ग्रेडियंट पे और यहाँ करूँगा राइट क्लिक, स्वॉच ऑप्शंस में जाऊँगा और इस डार्क वाले को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ज़रा सा और इसे डार्क कर दूँगा। प्रीव्यू ऑफ था मेरा यहाँ। तो आप देखेंगे कि ये एरिया डार्क हो गया है और इसे मैं ओके करूँगा तो मेरा ये ग्रेडियंट एडिट हो गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इस ग्रेडियंट में दो कलर नहीं और ज़्यादा कलर हों, तो इस ग्रेडियंट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, स्वॉच ऑप्शंस में जाएंगे और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको।
अभी ये लाइट येलो है और ये डार्क येलो है, ये इसका मिडल पॉइंट है 50%। मैं इसे चेंज करूँगा तो आप इधर नोटिस करेंगे कि किस तरह से ब्लेंड हो रहा है कलर। 72% के पास से देखेंगे कि कब परसेंट ये कलर ब्लेंड हो रहा है। ग्रेडियंट आप इधर करूँगा तो इधर ब्लेंड होगा। इसी तरह से ये स्लाइडर जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं इसे 50 ही करता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें मुझे और कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक कलर बार और आ गया है और यहाँ पे आप अपने पसंद का कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ मैजेंटा दे देता हूँ और यहाँ पर भी एक कलर दे देता हूँ और उसे कर देते हैं सायन और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट बन गया है। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इस ग्रेडियंट में से एक कलर निकाल दिया जाए। इतने सारे कलर जो हैं अब अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसे एक कलर को निकाल देना है हमें यहाँ से। तो करना वही है, इस पर राइट क्लिक करना है, जाके स्वॉच ऑप्शंस में जाना है हमें और फर्ज करें आपको ये ब्लू निकालना है, तो आप ब्लू बार में क्लिक करके आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आएँ, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से वो ब्लू कलर गायब हो जाएगा और इसे आप ओके कर दें। अब मैं एक ग्रेडियंट और बना के दिखाता हूँ आपको और यहाँ क्लिक करूँगा। मैं फ्लाई आउट मेन्यू में न्यू ग्रेडियंट स्वॉच में जाऊँगा और इस बार रेडियल ग्रेडियंट बनाता हूँ मैं और रेडियल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 2 ही रहने देता हूँ। इसको क्लिक किया मैंने और साइन रहने देता हूँ इधर और इधर मैं कर देता हूँ रेड। अब मैं यहाँ करूँगा ओके, तो ये एक रेडियल ग्रेडियंट बन गया है। अब मैं रेडियल ग्रेडियंट इसमें अप्लाई करता हूँ और आप देखेंगे कि कैसे रेडियल ग्रेडियंट रेड से लेके ब्लू तक आ गया है। ये रेड से लेके ब्लू तक आता है, ये एक्चुअली अंदर से बाहर जाता है ये। तो ये सायन से लेके रेड तक ये रेडियल ग्रेडियंट आपका बन गया है। अच्छा, ये जो ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया, मैं इसे यहाँ बड़ा करता हूँ ज़रा सा। आप चाह रहे हैं कि ये जो कलर आपने अप्लाई किया ग्रेडियंट, ये यूँ नहीं जाके यूँ जाए, मतलब ये अभी 0 डिग्री में है। आप चाह रहे हैं कि इसे 90 डिग्री कर दें ताकि इस कलर येलो कलर के बाद मैजेंटा उसके ऊपर में आए, उसके ऊपर में ये डार्क येलो कलर आए, या ब्राउन कह सकते हैं इसे। ब्राउनिश भी लग रहा है, थोड़ा डार्क येलो भी लग रहा है। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, स्वॉच ऑप्शंस में जाऊँगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है। इस ऑप्शन में कहीं एंगल, इस ग्रेडियंट ऑप्शंस के विंडो में कहीं भी एंगल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे एंगल जो देना है वो यहाँ से नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे ग्रेडियंट्स पैनल में। तो ग्रेडियंट्स पैनल यहाँ अगर नहीं है आपके पास, तो आप अपने इसमें जाएं, मेनू में, विंडोज़ में जाएं, कलर में जाएं और यहाँ ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। जैसे आप ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट मैंने बनाया था वो है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला ग्रेडियंट यहाँ लोड हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे एंगल बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने एंगल दे देना है 90 डिग्री। तो जैसे आपने एंगल दिया 90 डिग्री, तो आप देखेंगे कि जो आपको चाहिए था वो हो गया है। यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट एडिट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और आप ग्रेडियंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि ये नीचे हो और ये वाला ऊपर हो, तो इस रिवर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे ये वाला कलर नहीं चाहिए, ये वाला लेता हूँ मैं,
ये वाला कलर नहीं चाहिए, मजेंटा की जगह वो चाह रहा है कि साइन कलर हो। मगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे खुला था पैनल, तो वैसा कुछ खुला नहीं है यहाँ पे कलर चूज़ करने के लिए CMY के। तो आप या तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ साइन करें, सॉरी देखता हूँ मैं, ये साइन किया आपने, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना कोई साइन कलर बनाएं या पार्टी स्पेसिफिक, क्लाइंट स्पेसिफिक अगर उसने कुछ दिया है तो आप यहाँ जाएं कलर्स पैनल में। कलर्स पैनल खुला हुआ नहीं है तो मैं F6 प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, तो F6 खुल जाएगा। तो ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप साइन करना है तो इसे मैं बढ़ा दूँगा, इसे घटा दूँगा, तो आप देखेंगे कि साइन हो गया है। और जो आपकी मर्ज़ी है, जो जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो कलर, इसमें ये ग्रेडियंट जो है न्यू कलर के साथ यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो ग्रेडियंट है ये तो आपको कई जगह इस्तेमाल करना है, तो अब आप चाह रहे हैं इसको सेव करने के लिए, तो मैं इस फ्लाई आउट मेन्यू में जाऊँगा तो यहाँ आप देखेंगे कोई ऑप्शन नहीं है। तो करेंगे हम ये कि यहाँ से लाएंगे ये इस ग्रेडियंट पैनल में, ये जो सैंपल दिखा रहा है इसको क्लिक करूँगा मैं, ड्रैग करके मैं यहाँ लाके सेव कर दूँगा। तो ये न्यू ग्रेडियंट स्वॉच के नाम से ये यहाँ पे सेव हो गया है ये वाला ग्रेडियंट। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके स्वॉच ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ इसका नाम दूँगा माय क्लाइंट्स ग्रेडियंट। तो जैसे आपने ओके किया तो आपका ये नाम चेंज हो गया, मगर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसका एंगल ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ से दोबारा उसका एंगल चेंज कर देना पड़ेगा। आई गेस यही था, 90 डिग्री था या -90 था। तो जैसा भी है, जो भी एंगल है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एक जगह और है जहाँ से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं और वो है ये ग्रेडियंट टूल। ये आप इस पर क्लिक करें ग्रेडियंट टूल में और इस तरह से ड्रैग करें तो आप देखेंगे ग्रेडियंट आपका इस तरह से बनेगा, जैसे आपको चाहिए उस तरह से बनेगा। यहाँ ला के आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपका सिर्फ यही कलर नज़र आएगा और ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्लिप हो गया है, नज़र नहीं आएगा वो आपको। आप किसी भी एंगल में दे सकते हैं, जो आपको पसंद, जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट, जिस तरह से भी आप चाहें दे सकते हैं। अब मैं ग्रेडियंट जो है टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने यहाँ से लिया टाइप टूल और यहाँ पे टाइप करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। मैंने इसे सेलेक्ट ऑल किया और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं और फॉन्ट बॉस दे देता हूँ। और अब मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस स्वॉच में आके माय क्लाइंट्स ग्रेडियंट में क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि वो ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा सा छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रेडियंट है, ये जो ग्रेडियंट बना हुआ है ये टेक्स्ट की विड्थ पे नहीं चलता है, ये फ्रेम की, टेक्स्ट फ्रेम की विड्थ पे चलता है। मैं इसे बड़ा करूँगा तो मेरा ग्रेडियंट एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सॉरी इसको ना डबल लाइन करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये मेरा फुल ग्रेडियंट है। अगर आपने ये वाला ग्रेडियंट देखें, आप ये वाला ग्रेडियंट देखेंगे तो इस कलर से चल के यहाँ पे ख़त्म है, अभी वो उसी कलर पे चल के दूसरे कलर पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसको बड़ा करूँगा तो आप देखेंगे कि चूँकि यहाँ ख़त्म हो रहा है वो और यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं है तो उतना हिस्सा क्लिप आउट हो जाएगा, तो आपका ग्रेडियंट जो है यहीं तक रहेगा। उसकी वजह ये है कि ग्रेडियंट जो है इस टेक्स्ट फ्रेम के बेस पे चलता है, ना कि इस टेक्स्ट के बेस पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फर्ज करें मैं इसे नॉर्मल करता हूँ, पहले तो यहाँ लेकर आता हूँ और अब आप चाह रहे हैं कि
इस डी में कोई दूसरा ग्रेडियंट दें, तो आपने डी सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया रेडियल। तो आप देखेंगे कि यहाँ डी में रेडियल अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि छोटा है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको और बड़ा करता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट करना पड़ेगा बहुत बड़ा, तो मैं इसमें कुछ दूसरा ग्रेडियंट डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये इससे दिखा देता हूँ मैं ग्रेडियंट टूल से। ये ग्रेडियंट आपने क्लिक किया और यहाँ से ऐसे ड्रैग किया तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिविजुअली आप इसको चेंज कर सकते हैं। बल्कि मैं इसमें ही लीनियर क्या रेडियल ग्रेडियंट करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ काम करता है कि नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडियंट टूल से भी। इंडिविजुअल कैरेक्टर को पर भी आप ये टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, ये था ग्रेडियंट टूल के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।